श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, वक्त सबका आता है। आज तुम पर जो बीत रही है शायद तुम्हें अकेला महसूस हो रहा होगा, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है। वक्त बदलता है, तकदीरें बदलती हैं, और जो आज मुश्किल लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनकर उभरेगा। जो आज शिखर पर है वो कल गिर सकते हैं, और जो आज गिरा हुआ है वो कल ऊंचाइयों को छू सकता है। इसीलिए मत घबराओ, मत लड़खड़ाओ, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सिंह शिकार करने के लिए दौड़ता नहीं, वह धैर्य से सही मौके का इंतजार करता है। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें वक्त ही जवाब देगा। समय हर जख्म भरता भी है और हर घमंड तोड़ता भी है। इसलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता तब तक चुपचाप मेहनत करो, सीखो, आगे बढ़ो और अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। दुनिया में कोई हमेशा नीचे नहीं रहता और कोई हमेशा ऊपर नहीं रहता। जो संघर्ष से भागते हैं वो खो जाते हैं, और जो सामना करते हैं वही इतिहास रचते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे, तो बस मुस्कुरा देना और अपने काम में लगे रहना, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तब सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं गूंजेगी, तुम्हारा नाम गूंजेगा। जिंदगी को अपने तरीके से जीना सीखो, क्योंकि लोगों की खुशी के लिए जीते जीते एक दिन तुम खुद को खो दोगे। शेर अगर सर्कस में नाचता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर हो गया है, बल्कि उसने हालात से समझौता कर लिया है। लेकिन क्या तुम भी समझौता करना चाहते हो? अपनी पहचान मिटाकर किसी और की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालकर मत भूलो। जो अपनी शर्तों पर जीते हैं वही इतिहास लिखते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो एक दिन वो तुम्हें इस कदर तोड़ देंगे कि तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दुनिया की भी अजीब फितरत है, जब तक तुम उनके मतलब के हो तब तक सब तुम्हारे अपने बनकर साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम उनके काम के नहीं रहोगे उसी दिन तुम उनके लिए एक बेकार चीज बन जाओगे। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो, अहंकार का हो या फिर बेकार के रिश्तों का। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता तो खुद को जबरदस्ती उसकी जिंदगी में बनाए रखने की जरूरत नहीं। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उन्हें उनकी कद्र खुद वक्त सिखा देगा, और तुम्हें सब्र करना भी आ जाएगा। वक्त हर किसी को उसके किए का हिसाब जरूर देता है, देर से सही लेकिन देता जरूर है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तकलीफें तो जिंदगी का हिस्सा है, दर्द तो होगा ही, लेकिन याद रखना यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें सहनी ही होंगी, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जो इंसान सहन करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। जीत हमेशा उसी की होती है जो हर परिस्थिति को झेलने का हुनर जानता है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर मिलती है। झूठ तो शोर मचाने वालों के साथ रहता है। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि उन्हें अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं, लेकिन सच कहने वाला कभी भूलता नहीं, क्योंकि सच को याद नहीं रखना पड़ता, उसे बस जीना पड़ता है। कोई भी इंसान तब तक असली रहता है जब तक तुम्हारे काम का होता है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा कोई फायदा नहीं रहता उसी दिन दुनिया तुम्हें पराया बना देती है। इसीलिए कभी किसी के भरोसे मत रहना, खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत ही खुद कर्ज होता है। जब वह तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी सारी बुराइयों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब तुमसे नफरत करने लगता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी भूल जाता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसे हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप रह जाता है, और मूर्ख इसे अपनी जीत समझ लेता है। किसी ने बहुत सही कहा है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की है। अहंकार एक मानसिक बीमारी है
जिसका इलाज वक्त और हालात खुद कर देते हैं। अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो परेशान मत हो, क्योंकि हर किसी की पसंद अच्छी हो यह जरूरी नहीं। कुछ चीजें सिर्फ समझाने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ में आती है। कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। लेकिन यह भी याद रखना कि जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे ढोने की जरूरत नहीं। जो चीज दिल पर भारी लगे उसे हल्का करना ही बेहतर होता है। जिंदगी की दौड़ में वही लोग सबसे आगे निकलते हैं जो दूसरों की बातों से ज्यादा अपने इरादों पर भरोसा करते हैं। दुनिया में बहुत लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग तुम्हें तोड़ना चाहेंगे, लेकिन तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। इंसान की असली ताकत उसकी सोच में होती है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम गिरोगे नहीं तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। जिंदगी में हालात को इतना मजबूत मत होने दो कि वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ दें, बल्कि अपनी हिम्मत को इतना मजबूत बनाओ कि हालात ही हार मान ले। दुनिया में दुख पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन फर्क इतना है कि पहले लोगों की सहनशीलता ज्यादा थी और आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहन शक्ति होती है, लेकिन जब वही खत्म हो जाती है तो वह हर हालात में हार जाता है। अगर बुरी आदतें समय पर ना बदली जाएं, तो वही आदतें एक दिन तुम्हारा समय बदल देती हैं। किसी का दिल दुखाना आसान है, लेकिन याद रखना यह समुद्र में फेंके गए उस पत्थर की तरह है जो अंदर कितनी गहराई तक जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। शब्दों का असर तलवार से ज्यादा गहरा होता है, इसलिए सोच समझ कर बोलो, क्योंकि तुम्हारी बात किसी की दुनिया उजाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है। सपने वह नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वह होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। जो इंसान हालात से डरकर भागता है वह कभी जीतता नहीं, और जो डटकर सामना करता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपने फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लो, ना कि दुनिया को देखकर, क्योंकि दुनिया के हिसाब से चलने वाले हमेशा दुखी ही रहते हैं। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास समय नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना बाकी सबको। दुनिया में सबसे आसान काम है बहाने बनाना और सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना। परेशानियों में लोग घर, परिवार, दोस्त सबको दोष देते हैं, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को बदलता है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए। लोग कहते हैं मेरा समय आएगा, लेकिन सच तो यह है कि समय आता नहीं, उसे मेहनत और संघर्ष से लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जो इंसान हार के डर से कोशिश ही नहीं करता वह पहले ही हार चुका होता है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुको मत, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुको मत। तुम्हारी जीत तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है, ना कि किसी के भरोसे बैठने पर। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। याद रखना, जो लोग झूठे सपनों में जीते हैं वे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। नशा दौलत का नहीं, सफलता का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, अपनी मंजिल की रखो। मीठे झूठ से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, क्योंकि इससे तुम्हें सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। समय के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं वे कभी हारते नहीं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सही रास्ते पर चल रही होती है। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वह अपनी मंजिल खुद तय नहीं कर पाते। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में होती है जिसे करने के लिए लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। इसीलिए जब भी कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो याद रखना, सफलता का असली स्वाद वही जानते हैं जिन्होंने अपने डर को हराकर उसे हासिल किया है। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो, लोगों की बातों पर नहीं। हमेशा खामोश रहना वहां
जहां दो कौड़ी के लोग अपनी झूठी शान के गुण गाते हैं, क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें अपनी काबिलियत का ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे जीवन में समस्याएं ना हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समस्याओं को अपनी कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते भी कठिन होंगे, लेकिन हर ऊंची मंजिल पैरों के नीचे से ही गुजरती है। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही दौर सबसे ज्यादा सिखाता है। जब भी तुम गिरो, खुद को यह मत कहो कि मैं हार गया, बल्कि यह कहो कि मैं एक नई सीख लेकर खड़ा हो रहा हूं। जो लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, वे शब्द जितने छोटे होते हैं उतने ही बड़े चमत्कार भी कर सकते हैं। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। जिंदगी में उम्र नहीं बल्कि सोच मायने रखती है। एक बच्चा भी अगर हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो वह बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर लगती है ताकि इंसान गिर जाए नहीं, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो। बस तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। जो अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखते हैं वही आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। याद रखना, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। बिना लक्ष्य का जीवन उसी लिफाफे की तरह होता है जिसका कोई पता नहीं होता, जो कहीं नहीं पहुंच सकता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने लिए एक मजबूत लक्ष्य तय करो और पूरी ताकत से उसे पाने के लिए जुट जाओ। एक सपना टूटने पर दूसरा देखने की हिम्मत रखना ही जिंदगी कहलाती है। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो मत घबराओ, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से देखने पर हर रास्ता बंद नजर आता है, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचते हैं सफलता के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लेना कि तुम जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। अगर तुम सफलता का इंतजार कर रहे हो तो मत करो। किसी खास समय का इंतजार करने के बजाय अपने हर समय को खास बना लो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार करने के बजाय मेहनत करते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अगर तुम्हें हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा भी मत करना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वो कभी नहीं जीतता। अपने सपनों को खुद से बड़ा बनाओ, क्योंकि सपने जीतने बड़े होंगे, संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन जीत का मजा भी उतना ही अनमोल होगा। जो लोग दूसरों से अपने मंजिल का रास्ता पूछते हैं वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम जानते हो उतना और कोई नहीं जानता। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके हर पन्ने हमारे मन मुताबिक हों। हर पन्ना हसीन नहीं होता, हर सफर आसान नहीं होता, लेकिन यही तो जिंदगी है। अगर कभी कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें सुकून ना हो, राहतें ना हो, चैन ना हो तो घबराना मत, बस सब्र रखना। जिंदगी सड़क की तरह है जो कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ जरूर आता है, इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर मोड़ अभी बाकी है। मुश्किलें जब दरवाजा खटखटाएं तो डर कर दरवाजा मत बंद करना, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी हमेशा भेष बदलकर ही आती है। जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतनी ही शानदार जीत मिलेंगे।
याद रखना, जो इंसान खाली बैठा रहता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। जो खुद को किसी काम में व्यस्त कर लेता है वही जिंदगी के असली मायने समझ पाता है। अगर तुम सीखना चाहो तो हर गलती तुम्हें सबक दे सकती है। हर सुबह आशाओं के साथ शुरू करो और हर रात नए सपनों के साथ खत्म करो। हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जियो। फर्क नहीं पड़ता कि आज का दिन कितना कठिन था, आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर लेकर आएगा। जीवन में निराश मत होना, क्योंकि निराशा एक दलदल की तरह होती है। इसमें सिर्फ पहला कदम तुम खुद रखते हो, लेकिन उसके बाद यह तुम्हें खुद अंदर खींचती चली जाती है। इसलिए खुद को इस दलदल में गिरने मत देना, बल्कि हर हाल में बाहर निकलने की कोशिश करना। शाम चाहे जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। इसीलिए जब हालात मुश्किल हो तो खुद से कहो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जो कुछ भी होता है किसी ना किसी वजह से होता है। गलत चीजें इसलिए होती हैं ताकि हम सही की कद्र करना सीख सकें। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं होता। चाहे परेशानी कितनी भी गहरी हो, वह भी बीत ही जाती है। स्वयं को तनाव में डूबोने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन से रास्ता निकलता है। दयालुता कोई विशेष कार्य नहीं, बल्कि एक जीवन का तरीका है जिसे अपनाना ही सच्चा धर्म है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक सच्चा मित्र वह होता है जो आपकी पुरानी भूलों को क्षमा करता है, आपके कल में भरोसा रखता है और आज की आपकी सच्चाई को अपनाता है। मित्रता में असीम सामर्थ्य छिपा होता है। सुदामा ने कोई बल प्रयोग नहीं किया, फिर भी उनका स्नेह श्री कृष्ण को चरण धोने तक ले आया। जहां प्रेम होता है वहां जीत स्वाभाविक है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता तुम्हें भीतर से जलाती है, लेकिन चिंतन तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है। जीवन में जब गिरावटें आती हैं, तभी हमारी सोच और नजरिया हमें संबल देते हैं। सकारात्मक मन, स्पष्ट लक्ष्य और नियमित ध्यान, ये ऐसे औजार हैं जिनसे हम हताशा की दीवारें तोड़ सकते हैं। जीवन रुकने का नाम नहीं, यह आगे बढ़ते जाने का रास्ता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य है वह हर तूफान से बड़ी है। निराशा एक क्षणिक अनुभूति है, उसे समझो, लेकिन हावी मत होने दो। चिंता तुम्हारे आत्मविश्वास को चुप करा देती है, लेकिन आत्मचिंतन तुम्हारी आत्मा को जागृत करता है। इसलिए स्वयं को समझो, मन की गहराइयों में झांको और अपने जीवन को सच्चाई, संतुलन और समझदारी से सार्थक बना सकते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने सामने अपनों को युद्ध के लिए तैयार खड़े देखा, तो उसके मन में दुविधा और असमंजस का बादल छा गया। मन की इस उलझन में वह अपने धर्म और लक्ष्य से भटक गया। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं, बल्कि समस्त मानवता को चिंता से उबरने का समाधान दिया, और वह था श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश। गीता के ज्ञान से अर्जुन को आत्मबोध हुआ और वह फिर से अपने कर्म पथ पर लौट सका। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता को त्यागो और आत्मचिंतन से रास्ता खोजो। हर सुबह को एक अवसर मानो और आशा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर जो आत्मशक्ति है वह किसी भी विपत्ति को मात दे सकती है। इसीलिए मुस्कुराओ और निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहो। वह रात्रि में आता है जब सब सो जाते हैं, लेकिन यदि वह आकाश की डाली पर सो रही चिड़िया को गिरने नहीं देता, तो तुम्हें क्यों गिरने देगा। बस श्रद्धा रखो, जब वक्त सही होगा तो तुम्हें कल्पना से भी अधिक मिलेगा। इस संसार में सभी अपने अपने जीवन की राह में व्यस्त हैं, इसलिए तुम्हारे सपनों की फिक्र किसी को नहीं है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, अकेले चलने की हिम्मत रखो, धैर्य और आशा को थामे रहो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह स्वयं सृष्टि का रचयिता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या धारणा बनाएंगे, पर क्या कभी आपने विचार किया कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों को कैसे देखता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे मूल्य ही जीवन की असली पूंजी है। जब हम अच्छे संस्कारों का पालन करते हैं तो न केवल अपना जीवन निखारते हैं, बल्कि पूरे समाज को रोशनी देते हैं। जीवन में ज्ञान जरूरी है, लेकिन भावनाओं की महत्ता और भी अधिक है। यदि आपके विचार नेक हैं
तो जीवन स्वयं ही उजियारा हो जाएगा। एक विद्वान के दो अनुयायी थे। दोनों ईश्वर की पूजा में लीन रहते थे, परंतु एक हर्षित था और दूसरा हमेशा चिंतित रहता। जब गुरु का देहांत हुआ तो दोनों योग बल से दिव्य लोक पहुंचे, परंतु वहां भी वही स्थिति थी। खुश रहने वाला वहां भी प्रसन्न था, जबकि दुखी शिष्य वहां भी असंतोष में डूबा रहा। वह दुखी होकर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, ऐसा कहते हैं कि भक्ति से स्वर्ग सुखद होता है, तो फिर यह दुख क्यों? गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, ईश्वर की आराधना तुम्हें स्वर्ग दिला सकती है, लेकिन सुख और दुख का आधार तुम्हारा मन है। यदि मन निर्मल है तो कष्ट भी आनंदमय लगते हैं, और यदि मन मैला है तो सुखद वातावरण में भी दुख रहेगा। रिश्तों की मिठास शब्दों से नहीं, समझ से उपजती है। छोटे छोटे संकेत और ध्यान से ही गहरी नजदीकियां बनती हैं। प्रतिशोध की भावना को त्याग दो, धैर्य रखो और समय को अपना न्याय करने दो, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, अंत में वही अपने कर्मों का फल पाएगा। कुछ अच्छे कर्म ऐसे होने चाहिए जिनकी गवाही सिर्फ भगवान ही दे सके। सच्चे दोस्त के साथ जीवन की कठिन राहें भी आसान लगने लगती हैं, क्योंकि उनका दिल साफ और इरादे नेक होते हैं। जिनके भीतर आत्मा की पवित्रता हो, उनके बाहरी रूप की कोई अहमियत नहीं रह जाती। अभिमान और संस्कार में गहरा अंतर होता है। अभिमान सामने वाले को झुकाकर संतुष्ट होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर सुकून पाता है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब परमात्मा कोई सहारा देने जरूर भेजता है। यही जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुस्कुराते रहो, चलते रहो और शब्दों की मर्यादा न खो, क्योंकि अपशब्द कमजोर मन के परिचायक होते हैं। असली ज्ञानी वो है जो गुस्से में भी अपनी जुबान को काबू में रखता है। संघर्षों को गले लगाओ, क्योंकि इन्हीं से जीत की मिठास मिलती है। कभी खुद को कम मत समझो। तुम में वो सामर्थ्य है जो चमत्कार कर सकता है। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक इतिहास लिखा जा सकता है। अगर वक्त तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तो वक्त को बदलने की ठान लो। बीते कल में मत उलझो, आने वाले कल के सपनों में मत बहको। आज को संवारो, यही जीने की कला है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे नमक रोटी ही क्यों ना हो, पर अपनों के सामने हाथ फैलाना आत्मसम्मान खोने जैसा है। बचपन की मासूमियत में हर दिन जादू था, पर समझदारी के साथ हम उस जादू को खोने लगे। अक्सर जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक निर्णय हमारी पूरी दिशा बदल देता है। आंखों से निकले आंसू बेशकीमती होते हैं, पर दुनिया उनकी भी कीमत आंकने लगती है। बदलाव से घबराना और संघर्ष से बचना इंसान को पीछे छोड़ देता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो पाठ समय सिखाता है, वो कोई गुरु नहीं सिखा सकता। भरोसा एक बार टूट जाए तो लाख कोशिशों से भी पहले जैसा नहीं बनता। जो तुम्हें रुलाए वह तुम्हारा नहीं है। कदर मत करो तो ईश्वर भी दूर हो जाते हैं। इंसान और समय दोनों को पहचाना, क्योंकि जब वह साथ हो तभी जीवन सफल होता है। किरदार और हालात बदलते रहते हैं, यह दुनिया की रीति है। जीवन में धोखे जरूरी है, क्योंकि माता पिता चलना सिखा सकते हैं, पर गिरने से संभलना खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, गीता में झूठ नहीं है, और संसार में शांति नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सब्र नहीं है। न तो मैं सुख खरीद सकता हूं, न ही दुख बेच सकता हूं, फिर भी हर दिन कुछ कमाने निकलता हूं। बारिश में भीगना तो सरल है, लेकिन रोज की नमी बारिश से नहीं मिल सकती। इसीलिए जीवन में भरोसे से ज्यादा कर्म की जरूरत होती है। किस्मत से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ किस्मत पर टिके रहना समझदारी नहीं। डर के साथ कोई निर्णय मत लो, और निर्णय लेने के बाद डर को खुद से दूर करो। जिनके जीवन में कठिनाइयां ना हो, वो आनंद की असली कदर नहीं कर पाते, क्योंकि असली समझ, असली खुशी बिना संघर्ष के नहीं होती। जन्म से न तो कोई दोस्त तय होता है और न ही दुश्मन। यह हमारे स्वभाव, शब्दों और सोच पर निर्भर करता है। जब अपने ही सीमाएं लांघ जाएं, तो धर्म यही कहता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा साहस है। हर साल दिवाली से पहले कबाड़ी वाला घर का पुराना सामान ले जाता है। उसी तरह तुम भी यादों की दरारें समेट लो। डाकिया वो चिट्ठी लौटा लाया, पता तो सही था,
लेकिन लोग अब वैसे नहीं रहे। दिल से कुछ पूछा तो जवाब भी दिल से आया। कुछ लोग स्पर्श से नहीं, स्पर्श की अनुभूति से बदल जाते हैं। कुछ मुलाकातें पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। अकेले रहना उतना नहीं खलता जितना गलत इंसान के साथ रहना। दर्द आजकल मुफ्त में बांटा जाता है, लेकिन उसे झेलने का हुनर सबके पास नहीं होता। शांत रहो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। बस अपनी लगन से नजरें न हटाना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है वही जीवन की सच्ची ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी हो तो संकोच मत करो, क्योंकि यहां चुप रहने वालों को भुला दिया जाता है। किताबों से दोस्ती कर लो, वह कभी पीठ नहीं दिखाती। प्यार पाने से बेहतर है खुद को तैयार करना, ताकि धोखा खाने से पहले कुछ बन सको। जब तक तुम खुद हार नहीं मानोगे, कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता। एक शानदार जीवन जीने के लिए यह मानना होगा कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता। गिरते हुए उठकर चलना सीखो। रोते हुए जीने का कोई मतलब नहीं। लोग क्या सोचेंगे, यह सोचने से अच्छा है कि तुम क्या सोचते हो। कभी सामने वाले को कहने दो। तुम चुप रहकर भी बहुत कुछ कह सकते हो। जो खुद को साधारण मान लेते हैं वो कभी विशेष नहीं बनते। उड़ान भरने वाले लोग गिरने से नहीं डरते। अगर तुमने खुद को कमजोर मान लिया तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही देखेगी। हर दिन तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो बहाने ढूंढो या अपने लक्ष्य के पीछे भागो। मेहनत में ऊर्जा दो और जीत को खुद तक खींच लाओ। जब हिम्मत डगमगाने लगे तो याद रखो, बिना मेहनत के कोई भी सिंहासन नहीं सजता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंधेरों में ही असली चमक दिखती है, क्योंकि जुगनू कभी सूरज का इंतजार नहीं करते। मुश्किलें इस बात का संकेत होती है कि समाधान नजदीक है। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जिन्होंने कभी तुम्हें ठुकराया था वो भी तुम्हें पाने की ख्वाहिश करने लगे। जुनून अगर दिल में सच्चा हो तो दुनिया के ताने भी तारीफ में बदल जाते हैं। अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा रखो कि रास्ते खुद बन जाएं। चांद न भी मिला तो आसमान तक तो पहुंचोगे ही। मेहनत एक सीढ़ी है जो हर बार ऊंचाई की ओर ले जाती है। किस्मत की लिफ्ट कभी भी रुक सकती है। उम्मीद और यकीन का छोटा बीज विशाल वृक्ष बन सकता है। दुनिया क्या कहेगी यह सोचकर मत रुको। यह वही दुनिया है जो असफलता पर हंसती है और सफलता से जलती है। जो इंसान आगे बढ़ने में विश्वास करता है वह कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बस तुम्हारा आलस्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी दीवार है। रास्ता तभी दिखेगा जब तुम चलना शुरू करोगे। मंजिल खुद नहीं आती, उसे खींच कर लाना पड़ता है। इतने सशक्त बनो कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके, और अगर कोई कोशिश करे तो वो खुद बिखर जाए। अपने काम से मोहब्बत करो, उसे सोचो, उसे जियो, तभी नए विचार आएंगे और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। जब किसी बड़े काम की शुरुआत करो तो हारने का ख्याल मत लाना, क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। सोच का अंतर ही हमें ऊपर या नीचे लाता है। बातें तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आती, वो तुम्हें मजबूत करती है। कम बोलो, लेकिन ऐसा करो जो दुनिया को दिखे। किस्मत और मेहनत में फर्क यही है कि किस्मत वही देती है जो लिखा होता है, और मेहनत वो देती है जो लिखा नहीं जा सकता। एक बार धैर्य आ जाए तो इंसान अपनी सबसे प्रिय चीज भी भुला देता है। समझ लीजिए, दुनिया में तब तक ही आपकी कद्र होगी जब तक आप दूसरों के लिए फायदेमंद हैं। जैसे ही दिया जल उठता है, उसे जलाने वाली तीली को लोग कचरे में फेंक देते हैं। छोटी उम्र की मौज मस्ती अक्सर समझदारी को रास्ता नहीं देती, जबकि कम उम्र में मिला गहरा दुख इंसान को बहुत परिपक्व बना देता है। जहां पानी और वृक्ष मिलते हैं वहां हरा भरा जीवन पनपता है। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। जहां सादगी और पारिवारिक संस्कार हो वहीं सच्ची खुशहाली है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति में कुछ विशेषताएं और कुछ कमजोरियां होती हैं। मछली थपेड़ों पर नहीं चढ़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए सबका महत्व होता है। हर किसी को उसकी जगह का सम्मान मिलना चाहिए। माता पिता उस ईश्वर से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि प्रभु दुख और सुख दोनों देते हैं, लेकिन माँ बाप सिर्फ खुशियां बांटते हैं। नींबू की एक बूंद दूध को बिगाड़ देती है, उसी तरह घमंड भी रिश्तों की मिठास को खत्म कर देता है। जो रिश्ता एक बार टूट जाए वो फूल की तरह होता है, फिर से नहीं खिलता।
पर यदि साख मजबूत हो तो नया फूल जरूर आता है। जैसे समय अगर सही हो तो नई शुरुआत हमेशा मुमकिन होती है। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस हिम्मत और आत्मविश्वास चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, डूबता सूरज भी यह सिखाता है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। वक्त ही वह तराजू है जो मुश्किल घड़ी में हमारे अपनों का असली वजन दिखाता है। झूठ चाहे जैसे भी बोले जाएं, हम सब अंततः मिट्टी के बने हैं। मैंने तो ऐसे कई अपने देखे हैं जो पत्थर की तरह कठोर बन चुके हैं। कुछ रिश्ते किराए के घर जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो अपनापन कभी नहीं आता। जब मन हार मानने को कहे तो दिल से एक आवाज आए, बस एक बार और कोशिश कर लो। अगर किसी के गुण देखने हों तो अपना मन एक कैमरे की तरह बना लो, और जब अवगुण दिखे तो उसे आईने की तरह झांक कर समझो। नाम से नहीं, व्यवहार से लोग याद किए जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके माता पिता की कही बातें सच होती जाएंगी। दुआ और पैसा दोनों कमाओ, लेकिन काम ऐसा करो जिससे दुआ मिले, क्योंकि पैसा हर किसी के पास हो सकता है। अगर कोई आपसे रूठा है और उसे भरोसा है कि आप मनाने जरूर आओगे, तो उस भ्रम को कभी टूटने मत दो। दोस्तों, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग पूछते हैं, तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? मैं कहता हूं, कभी किसी की खुशियों से जलन नहीं की और अपने दुख किसी पर लादे नहीं। चूहा इसलिए फंसता है क्योंकि उसे नहीं पता कि पिंजरे में रखा खाना मुफ्त क्यों है। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों की तकलीफ समझ नहीं आती। भीड़ तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अकेलापन और गहरा होता जा रहा है। समझ आता है कि इंसान को वक्त के साथ साथ समझ की भी सख्त जरूरत है। कभी किसी एक की संगत के इतने आदी मत बनो कि आपकी मुस्कान उसकी मर्जी पर निर्भर हो जाए। अगर सच बोलना पसंद है तो अकेले चलने की आदत भी रखिए। चीजों को समझना आम बात है, लेकिन उनके मायने जानना एक विशेषता है। हर कठिनाई के 3 रास्ते होते हैं, या उसे स्वीकार कर लो, या उसे बदल दो, या फिर उसे छोड़ दो। जो कुछ है आपके पास उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि कई लोग उसी के लिए तरसते हैं। जब अकेले चलना शुरू किया तब समझ आया कि मैं किसी से कम नहीं हूं। सीखने की चाह हो तो न जगह मायने रखती है न समय। आपका मन और दिमाग भी बैंक की तरह है, जो जमा करेंगे वही निकाल पाएंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यकीन रखो, खुद पर खुद को बेकार समझने की आदत छोड़ दो। बुरा वक्त आता है, आप नहीं, पैसा हमेशा एक ही बात कहता है। आज अगर तुम मेरा ध्यान रखोगे तो कल मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जीवन को मीठा बना देते हैं। कुछ लोग बस ख्वाब देखते हैं और कुछ उन्हें पूरा करने के लिए जागते हैं। जो अपनी ऊंचाई नहीं पहचानना, वही दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। दिल को दुखाने वालों को भूलो मत, पर अहमियत उन्हें दो जो आपकी कीमत को समझते हैं। किसने कहा कि कल का दिन तय है? जिसने परसों कहा वो चला गया, और जिसने आज पर ध्यान दिया वही जिंदगी का असली राजा बना। एक सच्चा समर्थक 1000 झूठे प्रशंसकों से कहीं बेहतर होता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, हर सुबह जिंदगी हमें नया पाठ पढ़ाती है। वक्त अनमोल है, इसे उन बातों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारी उन्नति में रुकावट बने। इंसान को 2 चीजें सही राह पर रखती हैं, ईश्वर का भय और समाज की मर्यादा। शख्सियत की भी अपनी एक भाषा होती है जो बिना बोले लोगों के दिल में उतर जाती है। दूसरों की गलतियां गिनाने से पहले खुद के भीतर झांकना सीखो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों से भागता है वह भाग्य को भी नहीं पकड़ सकता। मुश्किलें सब पर आती हैं, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी मेहनत, यह सब तुम्हारा हिस्सा है, तो फिर बेवजह की बातों से क्यों डरना? हर किसी को जिंदगी में बदलाव का मौका मिलता है, मगर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। चाहत अधूरी रहे तो झुंझलाहट बढ़ती है, और पूरी हो जाए तो लालच जन्म लेता है। अगर आदत बना ली जाए कि कभी हार नहीं माननी, तो एक दिन जीत तुम्हारी आदत बन जाएगी। सुबह का मतलब सिर्फ उजाला नहीं, ये ब्रह्मांड का नया उद्घाटन है। जब रवि अंधेरे को चीरता है तो हमें भी अपनी सीमाओं से ऊपर उठना होता है। जिन्हें तुम अपना मानते हो वही कभी कभी सबसे ज्यादा चोट देते हैं।
सच्चाई बस इतनी है कि अच्छाई के लिए बस 4 गुण काफी हैं। विनम्रता, सच्चा दिल, साफ सोच और ईमानदारी। ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए डिग्रियां नहीं, अच्छे विचार चाहिए। अगर दौलत पास है तो इसे जेब तक ही सीमित रखो, दिमाग पर न चढ़ने दो। जिसने संघर्ष को न जाना, उसका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता। अगर गलती मेरी है तो मुझे बताओ, ताकि सुधार भी मैं कर सकूं। मेहनत सिर्फ शरीर से नहीं, समझदारी से भी की जानी चाहिए। रिश्ते जब दिल से जुड़ते हैं तो स्वार्थ की जगह स्नेह बसता है। पुराना घर जो गिर चुका है फिर भी जमीन नहीं छोड़ता, वो हमें सिखाता है जुड़ाव क्या होता है। हम बोलते नहीं, निभाते हैं, और यही रिश्तों की खूबसूरती है। कोई हक नहीं, कोई शक नहीं। ऐसे रिश्ते सबसे प्यारे होते हैं। रिश्तों को घड़ी की तरह सहेजो, कोई तेज चलता है, कोई धीमा, मगर साथ रहना ही सबसे बड़ी जीत है। मैं रोज खुद को सुधारना हूं, फिर भी हर दिन एक नई कमी सामने आ जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आत्मा मजबूत ना हो तब तक कोई ज्ञान टिक नहीं सकता। खुद को ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें भुला ना सके। इंसान खाने से नहीं, खट्टी बातों से बीमार होता है। उनसे दूर रहो जो तुम्हें सिर्फ दिमाग में जगह देते हैं, दिल में नहीं। जिंदगी में ऐसे लोग भी देखे जो मदद के बाद शुक्रगुजार हुए, और ऐसे भी जो मदद लेकर ताना देते हैं। जो तुम्हारे मन में हो सकता है वो किसी और के साथ भी हो सकता है। इसीलिए दूसरों की बुराई से बचो और खुद पर यकीन रखो। जिनका दिल साफ होता है, जिंदगी उन्हें ही सबसे कठिन इम्तिहान देती है। बड़ा सोचो, शुरुआत छोटी रखो और सच्चे रिश्ते बनाओ। सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल समय में ढूंढने ना पड़े। अच्छे इरादे तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। हर दरवाजा बंद नहीं होता, बस दस्तक देना छोड़ दिया गया होता है। जो लोग तुम्हें अंधेरे में धकेलते हैं, उनसे दूर रहो, अंधेरे से नहीं। आजकल ईमेल है, लेकिन एहसास कम हो गए हैं। भरोसा देने से पहले सोचो, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा वापस नहीं आता। रिश्ता उसी से जोड़ो जो निभाने का जज्बा रखता हो। कर्मों की फसल एक दिन सबको काटनी होती है। इसीलिए बोत और अच्छाई के बीच, और अंत में यही कहूंगा, अगर जिंदगी में सफलता चाहते हो तो सच्चे रिश्ते निभाओ, मेहनत ईमानदारी से करो और अपने कर्मों को ही सबसे बड़ा धर्म मानो। एक दिन सब अच्छा होगा। मित्रों, किसी को धोखा देना ऐसा उद्धार है जिसकी वसूली किसी और की गलती से एक दिन जरूर होती है। जहां कुछ कर नहीं सकते, वहां कम से कम एक ईमानदार कोशिश तो करो। किसी की दौलत नहीं, उसकी सोच और भावनाओं को देखो, तभी असली मूल्य समझ में आता है। जब सुनसान रास्ते पर आवारा जानवर घेर लेते हैं, तब भरोसा खुद पर और ऊपर वाले पर होता है। जब कोई और तकलीफ देता है तो हम झुंझलाते हैं, लेकिन जब खुद अपनी गलतियों से चोट खाते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। रिश्ता कितना भी मजबूत क्यों ना हो, जैसे ही कोई बेहतर विकल्प मिल जाता है, लोग मुंह मोड़ लेते हैं। सुधार करने वाले तो बहुत हैं, पर घाव भरने वाला सिर्फ समय ही होता है। किसी की असल औकात तब सामने आती है जब सबसे भरोसेमंद जगह से चोट मिलती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अच्छाई खुद में नहीं है वह दुनिया के किसी कोने में भी नहीं मिलेंगे। अपने जीवन को खुली किताब ना बनाओ। लोग उसे अपने मतलब से लिख डालते हैं, जिससे खुलकर बात हो सके। वही कई बार सबसे बड़ी ठेस पहुंचाता है। कई बार ईश्वर ही कुछ रिश्तों को तोड़ता है ताकि हमारी जिंदगी बची रह सके। जिद, क्रोध, गलतियां, लालच और अपमान, ये वो आवाजें हैं जो दूसरों के लिए तो कड़वी लगती है, लेकिन खुद के लिए हम बहरे हो जाते हैं। मैदान में हारी हुई बाजी दोबारा जीती जा सकती है, लेकिन मन से टूटा हुआ इंसान कभी नहीं उठता। जरूरत खत्म होते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं, जैसे हवा में तिनका। साहस के रास्ते खत्म नहीं होते, लोग बस बीच में थक कर रुक जाते हैं। गहरे पानी की गहराई जाननी हो तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। किनारे से कभी गोताखोरी नहीं होती, कोई कमजोर नहीं होता। हालात उसे झुकाते हैं, लेकिन वही हालात उसे मजबूत भी बनाते हैं। जिसने खुद को बदलना शुरू किया, उसी ने असल में जीतना सीखा। सच्ची शांति पाने के लिए चाहतों को संयमित करना जरूरी है। ऊंचाई तक जाने वाला रास्ता हमेशा पैरों से शुरू होता है, न कि उड़ानों से। स्वार्थ अगर विवेक को निगल जाए तो वो सफलता नहीं, एक ठोकर होती है। अपनी तकलीफें और दूसरों की खुशियां
गिननी बंद करो वरना चैन कभी नहीं मिलेगा। शब्दों की ताकत इतनी होती है कि कड़वा बोलने वाले का अमृत भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्च भी हाथों हाथ बिक जाती है। अपनों के साथ चालाकी मत करो वरना जीतकर भी सब कुछ हार जाओगे, चाहे खाना हो या मोहब्बत। जब हद से ज्यादा दो लोग अधूरा छोड़ जाते हैं। रिश्ता कोई भी हो, उसकी कुंजी सिर्फ भरोसा है। चाहे किसी को ऊंचे ओहदे पर बैठा दो, अगर भरोसा नहीं तो वह फिर भी नीचे गिर जाएगा। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां रंगत से खूबसूरती, नंबरों से बुद्धि और पैसों से इज्जत तय होती है। जो बीते कल में ही उलझे हैं वे आने वाले कल को कभी संवार नहीं सकते। दर्द वही असली होता है जो बिना कहे भी समझा जाए। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो फिर भी सही रास्ते पर चलना बंद मत करो। महानता की मंजिल पाने के लिए सबकी इजाजत की नहीं, अपने आत्मविश्वास की जरूरत होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विवाह जैसे फैसले भावनाओं से नहीं समझदारी से लो। चाहो तो कुछ समय के लिए इश्क से दूरी बना लो, पर शादी उस व्यक्ति से करो जो तुम्हें समझे, तुम्हारी इज्जत करे। प्यार समय के साथ घट सकता है लेकिन समझदारी एक खुशहाल जीवन की नींव रखती है। इसलिए अगर कोई तुम्हें सच्चा प्रेम करता है और निभाने का साहस रखता है तो उससे विवाह करना लेना बेहतर है। आदमी कोई भी हो, वह दुखों को चुपचाप सह लेता है, पर घर में मां और पत्नी के बीच की तकरार उसकी आत्मा को भीतर से तोड़ देती है। वो तब तक झेलता है जब तक उसकी सहन शक्ति जवाब नहीं दे देती। उसके पास श्रम करने की ताकत होती है, लेकिन जब भावनाएं टूटती हैं तो न रिश्ते मायने रखते हैं न अपनापन। जब तक खुद पर बीतती नहीं तब तक दर्द दिखावा लगता है और दूसरों के लिए बस एक नाटक। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंतर मन को शांत रखें वहीं संसार के संघर्षों में विजयी होता है। ये दुनिया बड़ी अजीब है जहां मोती कभी तट पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए सागर में गोता लगाना पड़ता है। दूसरों की सोच की परवाह करना छोड़ दो। लोग खुद इस चिंता में उलझे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे ही जरूरत आती है सभी की भाषा में मिठास घुल जाती है। अगर आप बेईमानी से अर्जित धन को धर्म कर्म में लगाओगे तो पुण्य उस व्यक्ति को मिलेगा जिसे आपने ठगा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबका हमदर्द बनने वाले इंसान को ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पीटे जाते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? तो लोहे ने कहा, जब अपना ही अपने को घाव देता है तब दर्द ज्यादा होता है। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकती है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधरता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेते हैं परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक उसी के पास खुशी होती है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यकीन रखना, वो दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए ही दाना डाला जाता है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति और आनंद, इससे भी ज्यादा जो जीवन दिया है, उसे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्ति की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त जरूर गुजर जाएगा।
एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त है, चेहरा जरूर याद रखता है। मुश्किल इतनी भी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो, वहां जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। जब तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो, तो उसे दूसरों को साझा करने की गलती कभी न करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां आप प्रार्थना करते हैं, भगवान वहां भी हैं जहां आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं और याद रखें, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों तो वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तो वह हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पाले। जो मिला है उसे संभालें। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, जब गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना तो वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा ही एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी यह वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा समझता है। कड़वा है पर सच है। इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगह पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं।
बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद पछताया नहीं जाता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दरिया बनकर किसी को डूबाने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। भरोसे में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 10,000 सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी यह संस्कारों पर निर्भर करता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभाल के रखी हुई चीज वक्त पर नहीं मिलती। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है वक्त और 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। पर यह चारों के चारों अक्षर मेहनत के सामने छोटे पड़ जाते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उनकी इस सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ हैं कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधना नहीं और सबसे तीखा कोई बाण नहीं। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या ना बिखरना, यह तो आप पर निर्भर करता है। लोग जब पूछते हैं आप क्या काम करते हो, तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। जीवन में हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। जीवन ही एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और उसकी शिक्षा बाद में देता है। आपका सम्मान उन शब्दों से नहीं जो आपकी उपस्थिति में कहे गए हों, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए हों। झुकने से अगर आपके रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाओ, लेकिन बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को जरूर सुधार दूंगा। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। कोई भी इंसान ऐसे अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ नहीं मिला तो कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा। आप दुख के रास्ते पर ही चल पड़ो। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तुम कौन हो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण है इससे बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोग अपने अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कई बार जिंदगी में हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह हमें छोड़कर जाता है तो यकीन नहीं होता। मोहब्बत कितनी भी सच्ची कर लो,
लोगों को सच्ची मोहब्बत नहीं, अच्छी शक्ल वाले लोग पसंद आते हैं। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं। वक्त नहीं, कुछ यादें जीने नहीं देती और कुछ जिम्मेदारी मरने नहीं देती। कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जिसमें मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला सुख सबको मिले। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाएंगे। यह सच है कि सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। इंसान का बस मन होना चाहिए, राह तो अंधेरे में भी दिख जाती है। दूसरों के दुख के बारे में जानकर कभी खुश ना हो, क्योंकि आप नहीं जानते आपके साथ आने वाले समय में क्या होगा। वह हम में भी अक्सर खत्म हो जाते हैं। कुछ रिश्ते हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता। क्रोध में भी सत्य का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको कोई जरूरत नहीं, पर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। दुख तो तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते हैं, उनकी नजरों में हमारा कोई महत्व नहीं था। जिंदगी के सफर में अक्सर ऐसा होता है। मुश्किल फैसला ही सबसे बेहतर होता है। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लो। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू में दूसरे को तलते हो, उस पर खुद बैठकर देखना। जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में तो चिरागों के भी मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर इसे हम सबसे ज्यादा गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपने जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है, तूफान भी जरूरी है। जिंदगी में आना तब जाकर पता चलता है कि कौन कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने न देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक से अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, पर बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं ना, वो आपसे गुस्से में गलत बोल सकते हैं, लेकिन कभी आपका गलत कर नहीं सकते। उनकी नाराजगी में आपके लिए फिक्र होती है। किसी का विश्वास जीतना आसान है, उसे तोड़ना और भी ज्यादा आसान है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूं। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। विश्वास नहीं है तो हवाई जहाज को ही देख लो। सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है।
सफलता कभी किसी की शक्ल सूरत देखकर कदम नहीं चूमती। जिंदगी में कभी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सुकून वहां है जहां मन मिले। जिंदगी मेरी है, फैसला भी मेरा होगा। आज बेशक अंधेरा है, कल जरूर सवेरा होगा। सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है, वह जिक्र नहीं करते बल्कि हमेशा फिक्र किया करते हैं। लोगों को बदलता देखकर आप अपने दिल को छोटा मत कीजिए। वह बदल जाए तो उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। दिल में चुभ जाती है अक्सर अपनों की ही बातें। गैरों में इतना दम कहाँ है कि आंखों में आंसू लाते। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारी ही निर्णय का फल है। और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। जिंदगी में सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वह जरूर बोल देगा कि तुमने मेरे लिए क्या ही किया है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। तुम सदैव कहो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि बुरा होने वाला भी होगा तो भी अच्छा हो जाएगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में अपना मार्ग खोज सकती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है, मुस्कुराने का कारण ढूंढो। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरों से एक लिया गया उधार है। यह उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं। वाणी ही इंसान का गहना है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाता है, इसीलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। शायद इसीलिए मैं पीछे हूं, क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन यदि आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लगन व्यक्ति से वह करवा लेती है जो बहाने नहीं करा सकते। साहस व्यक्ति से वह करवाता है जो बहाने नहीं करा सकता, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।